अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में बहुत जल्दी से शुरू करने वाला हूं क्योंकि थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है। तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि लेयर्स क्या होती हैं, लेयर्स पैनल किस तरह से आते हैं। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि फ़ोटोशॉप जो है उस सॉफ्टवेयर में एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। तो इसकी अगर आप सिर्फ 4 चीज़ें समझ लेते हैं, फर्स्ट लेयर्स, सेकंड सिलेक्शंस, थर्ड ब्रशेस एंड फोर्थ इज़ मास्किंग। अगर ये 4 चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं तो आप जो है वो फ़ोटोशॉप में मास्टर हो सकते हैं, मास्टर बन सकते हैं, क्योंकि ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हैं फ़ोटोशॉप की। और अगर इनके बारे में आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो आप बहुत अच्छे से फ़ोटोशॉप को यूज़ कर सकते हैं। आप कहीं भी जाएंगे तो कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एक छोटी छोटी कोई इमेज पे काम कर रहे हो आप या एक बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो आपको इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इनमें से मैं आज की क्लास में लेयर्स आपको बताऊंगा कि लेयर्स किस तरह से हम यूज़ करते हैं, न्यू लेयर्स कैसे लेते हैं, लेयर्स में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, और फिर हम ग्रेजुअली उनको यूज़ करते रहेंगे आगे आने वाले क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। लेयर्स को समझने के लिए सबसे पहले लेयर्स पे काम करने के लिए आपको चाहिए होता है एक लेयर्स पैनल, जो कि मेरे पास यहाँ सामने मौजूद है। अगर मैं किसी भी वजह से ये बंद हो जाता है आपके पास, तो मैंने सपोज इसको बंद कर दिया। अब इसको ओपन करने के लिए आप जाएंगे विंडो में, और विंडो में जाके आपको यहाँ पर लेयर्स का पैनल मिलता है। आप लेयर्स पैनल पे क्लिक कर लें, या ये F7 इसकी शॉर्टकट की है, F7 को यूज़ करते हुए आप लेयर्स पैनल को ऐड कर सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपके पैनल सब विंडो से मिलते हैं, और प्लस इनको अगर आप कहीं स्टक करना चाहते हैं, अभी ये फ्लोटेड स्टेट में कि मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ, मैं चाहता हूँ इसकी एक लोकेशन फिक्स्ड हो जाए, तो आप यहाँ से जाके लेयर को क्लिक करके ड्रैग करेंगे, और यहाँ पर मुझे यहाँ पे स्टक करना है चैनल्स के पास। तो मैं यहाँ पर इस बार पे क्लिक करके यहाँ पर ड्रैग करूँगा, इंतज़ार करूँगा, ये ब्लू लाइन मुझे नज़र आएगी, तो मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। ये बिल्कुल लास्ट में आ रहा था, मैं इसको फर्स्ट पे ले जाना चाहता हूँ, तो मैंने क्लिक करके ड्रैग कर लिया, लेयर्स पैनल मेरे पास यहाँ सामने आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहली बात, जब आप कोई डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो जो भी आपकी बाय डिफ़ॉल्ट पहली लेयर होगी वो बैकग्राउंड के नाम से आती है, और ये फिक्स्ड लेयर होती है, ये नॉर्मल लेयर नहीं है, ये बैकग्राउंड लेयर है होती है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट लॉक्ड होती है। लॉक्ड इन सेंस ऑफ कि आप इसको मूव नहीं कर सकते। बाकी आप इस पर कलर्स वगैरह पेंट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल लेयर्स पे पेंट कर सकते हैं। मैं अगर सपोज़ यहाँ से कोई पिक्चर ओपन करता हूँ, तो पिक्चर ओपन करने के लिए मैंने सपोज़ यहाँ पर ये मेरे पास एक पिक्चर है, मैंने इस पर डबल क्लिक किया और ये ओपन हो जाएगी। पिक्चर ओपन करने के लिए आप फाइल में जाते हैं और ओपन का डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन है वो यूज़ कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप में आप किसी भी तरह की पिक्चर को ओपन कर सकते हैं। न्यू आप तब लेते हैं जब आपको एक खाली कैनवस चाहिए, ब्लैंक कैनवस चाहिए, तो आप न्यू करेंगे। ओपन से आप कोई भी पिक्चर ओपन करवा सकते हैं। ओपन करवाने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो ओरिजिनल पिक्चर है, आपको इसके ऊपर जो भी काम करना है, जो आपकी ओरिजिनल इमेज है वो ख़राब नहीं हो, तो आप इमेज में जाएंगे और इमेज में जाके यहाँ से डुप्लीकेट का ऑप्शन आपको दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। ये मैंने डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट कर दिया है, ओके किया, तो आपकी जो ओरिजिनल इमेज थी वो ये वाला डॉक्यूमेंट था। मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब ये वाली इमेज मेरे पास काम करने के लिए है, और अगर मैं इस पर कोई भी चेंजिंग करके सेव करता हूँ, तो जो मैंने लास्ट वाली पिक्चर उठाई थी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये उससे इंडिपेंडेंट हो गई। सेम मैंने ये पिक्चर ओपन की, तो यहाँ पर भी बैकग्राउंड लेयर आपके पास मौजूद है, और बैकग्राउंड लेयर मैंने जैसे आपको बताया कि सिर्फ ये मूव नहीं हो सकती, बाकी जो है वो आप सारे काम इसके ऊपर कर सकते हैं। अगर आप इसको बैकग्राउंड लेयर से नॉर्मल लेयर बनाना चाहते हैं, तो आप या तो यहाँ से इसको ऐसे मूव करें, तो ये आपको फोटोशॉप ऑप्शन दे देगा कि कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर, या आप इसके ऊपर जाके डबल क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है कि आप इसको कन्वर्ट, डबल क्लिक आपने किया है तो इसका मतलब आप इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। जब कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो इसका नाम आप क्या रखना चाहते हैं वो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं। सपोज मैंने इसका नाम लेयर 0 ही रखना है, तो मैंने ये रख के ओके कर दिया। तो यहाँ से इसका लॉक हट गया। अब मैं इसको मूव भी करना चाहता हूँ तो मैं मूव कर सकता हूँ। मूव करने के लिए मेरे पास यहाँ पर मौजूद है मूव टूल। मूव टूल को सिलेक्ट करके मैं इसको मूव कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आपके पास कोई लेयर है, आपने उसकी जो बैकग्राउंड लेयरनेस थी वो ख़त्म कर दी है, तो वो दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। आप सेलेक्ट करेंगे इसको, लेयर में जाएंगे, यहाँ न्यू के अंदर ऑप्शन आपको मिलता है बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये दोबारा से बैकग्राउंड लेयर बन जाएगी।
तो ये बैकग्राउंड लेयर जो है वो एक बैकग्राउंड लेयर होती है, उसकी बहुत सारी जगहों पे हमें ज़रूरत पड़ती है कि कभी आप एक्शन अप्लाई करें तो उसमें बैकग्राउंड लेयर रिक्वायर्ड होती है अगर वो एक्शन में रिकॉर्ड हुआ तो। इसलिए अगर आपके पास ऐसी कोई लेयर नहीं है, कभी कभी हम इमेजेस ओपन करते हैं, लाइक PNG इमेज हम ओपन करते हैं तो उसमें बैकग्राउंड की नाम की लेयर नहीं आती, तो आप इस तरह से बैकग्राउंड लेयर उसको बना सकते हैं। तो ये है हमारे पास बैकग्राउंड लेयर। अच्छा, मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, उसमें मैंने ये चीज़ें कुछ लिख के रखी हुई हैं कि आपकी लेयर के कौन सी जगह को क्या कहते हैं, तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये है मेरे पास लेयर का इंटरफेस। जब आप लेयर पैनल को यूज़ कर रहे होंगे तो सबसे ऊपर यहाँ पर जहाँ लेयर लिखा होता है ये है आपके पैनल का नाम। उसके बाद ये वाला जो एरिया है ये आपके पास लेयर सर्च बार है। आपके पास अगर आपने बहुत सारी लेयर्स बना रखी हैं, 1000 लेयर्स, 2000 लेयर्स, या 1000-2000 नहीं भी है, 100-150 लेयर्स हैं, इतनी नॉर्मली होती हैं। तो 100-150 लेयर्स में से आपको कभी टेक्स्ट वाली लेयर ढूंढनी है तो आप टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जितनी भी आपके पास टेक्स्ट वाली लेयर्स होंगी सिर्फ वो आपको यहाँ दिखा देगा। आपके पास एडजस्टमेंट लेयर्स आपको सर्च करनी है तो एडजस्टमेंट लेयर्स दिखा देगा। देखिए ये 5 तरह की आपके पास फोटोशॉप में लेयर्स होती हैं जो आप नॉर्मली क्रिएट कर रहे होते हैं। सपोज़ मैं फोटोशॉप में जाता हूँ और फोटोशॉप में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो मार्क्स बने हुए हैं वो आपको बने हुए नज़र आएंगे। सपोज़ आप एक न्यू लेयर लेते हैं और इसमें मैं कोई पिक्चर यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो फाइल में जाता हूँ और मैंने यहाँ से प्लेस एम्बेडेड करके एक दूसरी पिक्चर इसमें इंपोर्ट कर ली। प्लेस और ओपन में ये फ़र्क होता है कि प्लेस जब आप करवाते हैं तो जो डॉक्यूमेंट आपके पास ओपन होता है उसी में वो पिक्चर्स आती हैं। तो ये पिक्चर मैंने यहाँ पे प्लेस की तो प्लेस करवाई हुई जो भी इमेज होती है वो आती है एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको ये एक मार्क नज़र आ रहा होगा, ये मार्क जो है वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट का मार्क है और वही मार्क आपको यहाँ सर्च में भी नज़र आ रहा है। तो ये होती है स्मार्ट लेयर। रेस्टराइज लेयर, जैसे आप मैंने कोई न्यू लेयर ली और यहाँ पे मैं इसको ब्रश से पेंट कर देता हूँ, या स्मार्ट लेयर को भी आप चेंज कर सकते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ से जाके ये पेंट कर दिया इसके ऊपर, तो ये जो लेयर है ये नॉर्मल लेयर है, इसको आप इमेज लेयर भी कह सकते हैं। ये इमेज लेयर है, इसके ऊपर कोई मार्क नहीं बना हुआ तो ये इमेज लेयर है। अगर देखिए मैं फर्स्ट वाले मार्क पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे से मुझे इमेज वाली लेयर्स नज़र आ रही, ठीक है, और मैं इस पर से हटा दूंगा तो मुझे ऑल लेयर्स नज़र आएंगे। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं कोई टेक्स्ट यहाँ पर टाइप करता हूँ तो टेक्स्ट की ऑटोमेटिकली एक लेयर बन जाती है। सपोज़ मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया फोटोशॉप, तो फोटोशॉप की यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक लेयर बन जाएगी। तो दिस इज़ टेक्स्ट लेयर। मैं अगर टी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मुझे टेक्स्ट वाली लेयर्स नज़र आएंगी सिर्फ लेयर पैनल में। यहाँ आपको सब कुछ नज़र आ रहा होगा लेकिन लेयर्स में आपको सिर्फ जो है वो टेक्स्ट की लेयर नज़र आ रही होगी। फोर्थ आपके पास यहाँ पर है शेप की लेयर। अगर मैं यहाँ पे कोई शेप क्रिएट करता हूँ, सपोज़ पेन टूल से मैं कुछ बना रहा हूँ या किसी शेप से मैं यहाँ लाइन है इसको मैं शेप में क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ ऊपर से चेक करना पड़ेगा आपको कि शेप हुआ है, तो शेप में मैंने एक शेप यहाँ पर क्रिएट कर दी तो ये मार्क आ रहा है शेप लेयर का। तो आपको सिर्फ शेप की लेयर्स ढूंढनी है तो आप शेप लेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको शेप्स की लेयर नज़र आएंगी। अगर आप साइड लेयर्स देखना चाहते हैं तो साइड लेयर्स देख सकते हैं। फिल्टर को बंद करके यहाँ से आप फिल्टर कर रहे हैं शेप अपनी लेयर्स को। स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली लेयर चाहिए तो सिर्फ स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली लेयर्स आ जाएंगी, टाइप वाली लेयर्स चाहिए तो टाइप वाली लेयर्स यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ही आपको फिल्टरिंग के ऑप्शन दिए हुए। काइंड से जाके आपको मजीद ऑप्शन मिलता है कि आप सिर्फ इफेक्ट्स वाली लेयर लेना चाहते हैं या कोई आर्टबोर्ड सिर्फ देखना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं। एडजस्टमेंट लेयर यहाँ से आती हैं। एडजस्टमेंट लेयर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट लेयर है तो सिर्फ एडजस्टमेंट लेयर के मार्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप एडजस्टमेंट लेयर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये है आपके पास सबसे पहली चीज़। उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, तो ये था सर्च बार। उसके बाद आपके पास होते हैं ब्लेंडिंग मोड्स। आप यहाँ से डिफरेंट टाइप के ब्लेंडिंग मोड्स को यूज़ कर सकते हैं। ब्लेंडिंग मोड जो है वो आप लेयर्स को ब्लेंड करवाना चाहते हैं आपस में, तो वो आपको नीचे वाली लेयर्स के साथ, बेस लेयर्स के साथ आपको वो लेयर्स ब्लेंड करवानी होती है। तो आप ब्लेंडिंग मोड का यहाँ पर ऑप्शन आपको अवेलेबल है। हर लेयर का अपना ब्लेंडिंग मोड आप यूज़ कर सकते हैं। लेयर्स ओपेसिटी और फिल यहाँ पर आपको दिए गए। उसके बाद कोई किसी लेयर की आपको ओपेसिटी चेंज करनी है तो आप लेयर की ओपेसिटी से जाके ओपेसिटी को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे लॉक्स अवेलेबल हैं। आप कोई लॉक लगाना चाहते हैं, ये 4 तरह के लॉक्स मौजूद हैं। ये इंटरफेस मेरे पास शायद प्रीवियस वर्जन का बना हुआ है। अब मॉडर्न सॉफ्टवेयर में जो नया वाला वर्जन है उसमें आपको 5 तरह के लॉक्स मिलते हैं। आर्टबोर्ड लॉक भी आपके पास अवेलेबल होता है। उसके अलावा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके पास ये लेयर को शो और हाइड के, वो लेयर शो है या हाइड हुई हुई है ये बताने के लिए आपके पास यहाँ पर एक ये मार्क दिया हुआ होता है आई का। ये नॉर्मल
सॉफ्टवेयर्स में ऐसे ही नज़र आता है नॉर्मली। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये आपका थंबनेल्स होती हैं, लेयर थंबनेल जो भी आप इस पर बना रहे होते हैं वो छोटा छोटा करके यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होता है। और उसके बाद ये है लेयर का नाम। अगर आप लेयर का नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप उस लेयर पे जाएंगे। जैसे मेरे पास एक लेयर है, इस लेयर का मैं नाम चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो भी मुझे नाम रखना है मैंने इसका नाम रख दिया ब्रशेस और इंटर प्रेस कर दिया। डबल क्लिक करके आप नाम को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के बटन दिए गए हैं। सबसे पहला जो बटन है ये लिंक्स का बटन है कि आप किसी लेयर्स को आपस में लिंक करना चाहते हैं तो आप लिंक कर सकते हैं। बिल्कुल जैसे मैंने यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई हुई, मैं चाहता हूँ कि ये ये और ये तीनों आपस में लिंक हो जाए। जब भी मैं मूव करूँ तो ऐसे मूव हो रहे हो, लेकिन अभी मैंने तीनों को अलग अलग सेलेक्ट किया है तो मैं सिंपली इस पर जाऊँगा और यहाँ लिंक पे जाके क्लिक कर दूंगा। अब मैं एक को मूव करूँगा तो देखिए आपस में तीनों मूव होंगे, जबकि मैंने सिर्फ एक पे ही क्लिक किया है। वो आपस में क्योंकि लिंक्ड में है इसलिए जो है वो आपका लिंक जनरेट होने की वजह से वो एक साथ मूव हो रहे हैं। इनको मैंने दोबारा से अलग अलग कर दिया। सेकंड हमारे पास ऑप्शन होता है यहाँ पर लेयर स्टाइल्स का। आपके पास डिफरेंट टाइप्स के लेयर स्टाइल्स होते हैं जो आप लेयर्स पे लगा सकते हैं। लाइक आपको आउटलाइन चाहिए, आपको शेडोज़ लगाने हैं, आपको कोई सैटिन का इफेक्ट लगाना है, आपको इनर शेडोज़ लगाना है, तो वो आप लेयर स्टाइल से जाके यूज़ कर सकते हैं। ये भी आप इंडिविजुअली हर एक लेयर पे अलग अलग लगा सकते हैं। थर्ड चीज़ होती है लेयर मास्किंग। ये फोटोशॉप की एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये हम आगे देखेंगे। फोर्थ आपके पास यहाँ पर मौजूद है एडजस्टमेंट लेयर्स। ये आपकी एडजस्टमेंट एनहेंसमेंट अगर आपको करनी है अपनी पिक्चर्स के साथ, उनकी लाइट्स को बैलेंस करना है या कलर्स को बैलेंस करना है तो आप एडजस्टमेंट लेयर्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर किसी लेयर्स को ग्रुप करना चाहते हैं तो ग्रुप करने के लिए यहाँ पे आपको बटन दिया गया है। जैसे अगेन मेरे पास ये सारी लेयर्स मौजूद हैं, मैं यहाँ से मूव टूल पे जाता हूँ और क्लिक 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 करके शिफ्ट के साथ ये सारी लेयर्स मैंने सेलेक्ट कर ली और मैं यहाँ ग्रुप के बटन पे क्लिक कर सकता हूँ तो ये ग्रुप हो जाएंगी लेयर्स। यहाँ से मैं शो और हाइड करके इन लेयर्स को देख सकता हूँ कि ये लेयर्स कौन सी किसके साथ बनी हुई है। तो ये ग्रुप करने का तरीका है, आप कंट्रोल जी यूज़ कर सकते हैं ग्रुप करने के लिए, या अनग्रुप करना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट जी यूज़ कर सकते हैं, या राइट क्लिक करके इसकी लेयर के नाम पे अनग्रुप लेयर्स कर देंगे तो ये अनग्रुप भी हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये न्यू लेयर का बटन है। यहाँ से आपको कोई लेयर नई चाहिए तो आप यहाँ से जाके न्यू लेयर पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई लेयर्स डिलीट करनी है तो आप लेयर्स को डिलीट भी कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैंने यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी लेयर्स मौजूद हैं इनके। और देखिए जब भी आप कोई लेयर सेलेक्ट करते हैं और जब आप न्यू लेयर के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमेशा आपको जो लेयर होती है वो सिलेक्टेड लेयर के ऊपर मिलती है। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो जो सिलेक्टेड लेयर थी पिक्सल फोटो वाली, इसके ऊपर ये लेयर ऐड हो रही है। अगर आप चाहते हैं इस लेयर के नीचे लेयर ऐड हो तो आप कंट्रोल प्रेस करके न्यू लेयर के बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये हमेशा लेयर्स नीचे ऐड होंगी। इसी तरह से आपके न्यू लेयर की जो कमांड होती है, अगर आप न्यू लेयर शॉर्टकट की से लेना चाहते हैं तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन प्रेस करके आप न्यू लेयर्स ले सकते हैं। यहाँ से मैं कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करता हूँ तो आपसे नाम पूछेगा लेयर का और आप यहाँ पे नाम बता दें जो भी आपको नाम चाहिए। इसी नाम से चाहिए तो आप सिंपली इंटर प्रेस कर देंगे या ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपकी लेयर सेव हो जाएगी। उसके बाद अगर आप मल्टीपल लेयर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाके क्लिक करें लेयर पे। अगर आपको बीच बीच में से दरमियान में से कोई लेयर सेलेक्ट करनी है तो आप कंट्रोल प्रेस करें और क्लिक 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 करते हुए ऐसे बीच बीच में से लेयर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लेयर्स ये डिलीट करनी है तो आप यहाँ से जाके डिलीट का बटन है, यहाँ से डिलीट करेंगे, वो आपसे कंफर्म करेगा कि आप ये लेयर सच में डिलीट करना चाहते हैं या नहीं डिलीट करना चाहते। आप जस्ट यस करेंगे तो वो लेयर्स डिलीट हो जाएंगे। और अगर आपको एक सीक्वेंस में लेयर्स को डिलीट करना है, मतलब आप चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक इनके दरमियान जो लेयर्स आ रही हो सब सेलेक्ट हो जाए, तो आप पहली वाली लेयर पे जो आउटर जो फर्स्ट मोस्ट लेयर है उस पर और जो लास्ट मोस्ट लेयर है उस पर जाके आप शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे। यहाँ मैंने बीच बीच में जब करना था तो कंट्रोल प्रेस किया था और जब एक सीक्वेंस में आपको लेयर चाहिए तो आप शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन आप यहाँ से जाके डिलीट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल डिलीट कर सकते हैं लेयर्स को, या आप कीबोर्ड से भी डिलीट कर सकते हैं जो आपके कीबोर्ड में डिलीट की होती है उसके साथ। तो सिलेक्ट किया मैंने सबको और यहाँ से डिलीट के बटन पे क्लिक कर दिया तो यहाँ से डिलीट हो जाएगी लेयर्स। किसी भी लेयर की आपको ओपेसिटी चेंज करनी है, अगर यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं ओपेसिटी डाउन करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं ओपेसिटी को अप और डाउन कर सकता हूँ।
फिल को अप एंड डाउन करना है तो आप फिल को भी अप एंड डाउन, ये अभी देखने में आपको जो है वो एक जैसे ही लग रहे होंगे ओपेसिटी और फिल, और अभी इस लेवल पे दोनों सेम ही होते हैं। ये तब डिफरेंट हो जाते हैं जब आप यहाँ से इफेक्ट लगाते हैं। सपोज ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये मैंने फोटोशॉप लिखा हुआ है, मैं बाकी ये जो लेयर्स हैं मैं इनको हाइड कर देता हूँ, इसको मैंने हाइड कर दिया, फोटोशॉप मेरे पास लिखा हुआ है। अगर मैं इस पर कोई लेयर स्टाइल लगा देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैंने इसमें स्ट्रोक्स दे दी, सपोज ये वाइट नहीं मैं ब्लैक कलर की स्ट्रोक या इसी इधर ही से मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, ओके कर दिया। इसका साइज़ मैंने फोटोशॉप का इंक्रीज़ कर लिया, प्लस इसमें मैं ड्रॉप शेडो भी लगाना चाहता हूँ तो मैंने ड्रॉप शेडो भी ऐड कर दिया। इसका डिस्टेंस मैं थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देता हूँ और साइज़ में इंक्रीज़ कर देता हूँ तो आपको शेडो फील हो रहा होगा। अच्छा, ओपेसिटी चेंज करने से क्या होगा, ओपेसिटी जब आप कम करेंगे तो ये पूरा ऑब्जेक्ट हाइड हो जाएगा। अगर मैं 0 कर देता हूँ ओपेसिटी तो पूरा ख़त्म हो गया, ये है ओपेसिटी। फिल अगर ख़त्म करते हैं तो फिल देखें सिर्फ जो आपकी जो मेन लेयर होती है उस पर इफेक्ट करती है, इफेक्ट और जितने भी आपने इफेक्ट्स लगाए होते हैं उन पर वो कोई काम नहीं करती। अगर मैं इसका फिल कम करता हूँ तो देखें आपकी जो मैंने स्ट्रोक लगाई थी वो वैसी ही है, शेडो वैसी ही है, सिर्फ जो आपका फिल था जिस पे हमने ये इफेक्ट्स लगाए थे वो ख़त्म हो गया। तो पहले क्योंकि हमने ये इफेक्ट्स नहीं लगाए हुए थे तो इसलिए हमें पता नहीं चल रहा था। तो ये डिफरेंस होता है आपके फिल और ओपेसिटी में। इसी तरह से जब आप इफेक्ट लगाएंगे तो यहाँ पे एफएक्स लिखा हुआ नज़र आएगा आपको, यहाँ पे एरो की है तो आप यहाँ से जाके इसको एक्सपेंड और कोलैप्स करके देख सकते हैं कि इसमें कौन से इफेक्ट्स लगे हुए हैं या कौन से इफेक्ट नहीं लगे हुए। नेक्स्ट हमारे पास, अगर आपको किसी लेयर की डुप्लीकेट करनी है, अगर आप चाहते हैं कि कोई लेयर है आप उसको डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो डुप्लीकेट लेयर करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। शॉर्टकट की मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ, आप Ctrl+J प्रेस करेंगे तो लेयर की डुप्लीकेट हो जाती है। तो मैं यहाँ से पहले की से करके दिखाता हूँ, मैंने Ctrl+J प्रेस किया तो ये डुप्लीकेट हो गई। डुप्लीकेट का मतलब होता है कि आप उसी जगह पर सेम पोजीशन पे एक लेयर लेना चाहते हैं। अगर आप नॉर्मली कॉपी करना चाहते हैं एडोबी के सॉफ्टवेयर में तो आप ऑल्ट प्रेस करते हैं, आपके कीबोर्ड में ऑल्ट की होती है स्पेस बार के बराबर में, और यहाँ से क्लिक करके आप यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। अगर आप मैक के सिस्टम यूज़ कर रहे हैं एप्पल के तो आपको ऑप्शन की प्रेस करनी पड़ेगी, और अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके मूव कर सकते हैं। मैंने ऑल्ट के साथ शिफ्ट भी प्रेस किया हुआ है क्योंकि मैं ऑल्ट अगर प्रेस करता हूँ तो ये इधर उधर चला जाएगा, मुझे बिल्कुल नीचे कॉपी चाहिए तो मैं ऑल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करूँगा और यहाँ पे ताकि इधर उधर मूव नहीं हो, बिल्कुल नीचे आए, तो यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके मैं कॉपी कर सकता हूँ। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो लेयर है वो उसने अपनी जगह को चेंज करना पड़ेगा अगर आप ऑल्ट से यूज़ करते हैं। कहीं कहीं आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप उसी जगह पे एक डुप्लीकेट लेयर ले लेते हैं, तो उसके लिए आप या तो कीबोर्ड से Ctrl+J प्रेस करें या लेयर के नाम पे, देखें ये फोटोशॉप है, फोटोशॉप में नाम पे क्लिक करने पे अलग ऑप्शन आते हैं, लेयर के नाम पर अगर आप क्लिक करते हैं तो अलग ऑप्शन आपको यहाँ नज़र आएंगे, और अगर लेयर के थंबनेल पे आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अलग ऑप्शन नज़र आएंगे। तो इस बात का आपको लेयर्स में ध्यान रखना है, ख्याल रखना है कि आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए, और वो ऑप्शन आपको नाम पे राइट क्लिक करके मिलेगा या थंबनेल पे राइट क्लिक करके आपको मिलेगा। तो मैं यहाँ पे इसके नाम पे राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल जाएगा डुप्लीकेट लेयर का। इसी तरह से आप यहाँ पैनल ऑप्शन में जाएंगे लेयर्स के, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा डुप्लीकेट लेयर्स का। इसी तरह से आप यहाँ लेयर मेन्यू में जाएंगे, लेयर मेन्यू में भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा डुप्लीकेट लेयर का। यहाँ से भी जाके आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप सिंपली Ctrl+J प्रेस कर दें तो भी लेयर की डुप्लीकेट हो जाएगी, या फिर आप इस लेयर को उठाएं, ड्रैग करें, क्लिक करके खींचें इसको, और खींचने के बाद ये जो न्यू लेयर आप जहाँ से लेते हैं वहाँ जाके इसको छोड़ दें तो भी आपको एक उसी जगह पे एक न्यू लेयर मिल जाएगी। तो ये कुछ प्रोसीजर्स होते हैं डुप्लीकेट लेयर लेने के। डिलीट अगर आपको लेयर को करना है तो मैं यहाँ से सिंपली जाके डिलीट कर सकता हूँ। अच्छा, इसी तरह से मैं यहाँ पर कुछ पिक्चर्स प्लेस कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर ये 2 पिक्चर्स एक एक करके इसमें फोटोशॉप में प्लेस हो सकती है इमेजेस। शिफ्ट प्रेस करके इसका मैंने साइज़ इंक्रीज़ कर लिया, एंटर प्रेस कर दिया, एक पिक्चर मैंने यहाँ रख दी और एक और मैंने यहाँ पे पिक्चर को प्लेस करवा दिया, डबल क्लिक कर दिया और यहाँ से जाके इसको चेंज कर दिया। ओके, अब देखिए जो लेयर्स हैं ये फोटोशॉप के ऊपर रखी हुई नज़र आ रही है, तो मैं चाहता हूँ ये वाली जो पिक्चर है फोटोशॉप के पीछे चली जाए। तो आप सिंपली इस लेयर को यहाँ से सिलेक्ट कर लें या यहाँ से सिलेक्ट कर लें। यहाँ से कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर वो लेयर बनी हुई है? आप सिंपली उसकी ये जो शो और हिडन वाला ये जो आई बनी हुई आँख बनी हुई नज़र आ रही है, इस पर जाके आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये शो और हाइड हो जाएगी। यहाँ से ये शो और हाइड आप यहाँ से कर सकते हैं। आप सिंपली सेलेक्ट करें इसको और ड्रैग करके आपको नीचे करना है। आपको एक ब्लू लाइन नज़र आएगी और इस ब्लू लाइन के साथ आप अगर आप पुराना वर्जन यूज़ करें तो आपको वाइट या ब्लैक लाइन नज़र आती हैं, वहाँ से जाके आप इसको चेंज करते हैं। बैकग्राउंड लेयर के नीचे आप नहीं रख सकते क्योंकि ये बैकग्राउंड लेयर है।
अगर ये नॉर्मल लेयर होती तो फिर आप इसके पीछे भी उसको ले जा सकते थे, लेकिन बैकग्राउंड लेयर है तो इसलिए आप उसके पीछे नहीं ले जा सकते। तो मैंने इसको भी इसके नीचे रख दिया। ये फोटोशॉप ऊपर आ रहा है, फोटोशॉप को आप बीच में रखना चाहते हैं तो आप फोटोशॉप को भी नीचे या ऊपर जहाँ भी आपको करना है तो आप ड्रैग करके उसको चेंज कर सकते हैं। सो आज की क्लास को मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। देखें, लेयर्स होती हैं हमारे पास, जैसे आपके पास पेजेस होते हैं, उन पेजेस में जैसे लाइक परत होती हैं, जैसे एक के ऊपर एक पेज रखा हुआ होता है, तो इसी तरह से आपकी लेयर्स होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी लेयर्स जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है, जब तक आप उसमें कोई कलर फिल नहीं कर देते तब तक वो लेयर जो है वो ट्रांसपेरेंट रहती है। आपको अगर कोई नई लेयर चाहिए तो आपको फोटोशॉप को बताना पड़ेगा कि मुझे एक न्यू लेयर पे काम करना है। हर काम आपको एक अलग लेयर पे, अगर आपको फोटोशॉप में एक डॉट भी लगाना है तो वो भी आपको एक अलग लेयर पे ही चाहिए होगा, वरना आप उसको अलग से मूव नहीं करवा सकते। मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देकर अगर दिखाऊँ तो मेरे पास सपोज़ ये कैनवस है, मैं यहाँ से एक न्यू लेयर सेलेक्ट करता हूँ और मैंने यहाँ पर देखें ये ब्रश है और ब्रश से मैं यहाँ पर कुछ पेंट कर देता हूँ। मैंने पेंट कर दिया, मैं इस पर एक और पेंट कर देता हूँ, एक और पेंट कर दिया। तो अब ये क्योंकि मैंने एक ही लेयर पे पेंट किया है, अगर मैं मूव टूल से जाके इसको चेंज करता हूँ तो मूव करना चाहता हूँ या कंट्रोल टी प्रेस करके इसका साइज़ डिक्रीज़ करना चाहता हूँ तो ये सब एक साथ अपने साइज़ को चेंज करेंगे। इवन मैं ओपेसिटी भी अगर तीनों की नहीं चेंज करना चाहता, एक की चेंज करना चाहता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तीनों ही अपनी ओपेसिटी को चेंज करेंगे। इसी के मुकाबले में अगर मैं एक यही काम अलग अलग लेयर्स पे करता हूँ तो सपोज़ मैंने ये ब्रश एक लेयर पे पेंट कर दिया, एक और लेयर मैंने सेलेक्ट की, एक और ब्रश से मैंने पेंट कर दिया, एक और लेयर मैंने यहाँ पे ली, इसको भी अलग से पेंट कर दिया, और एक और लेयर मैंने यहाँ से सिलेक्ट की और इसको भी मैंने यहाँ पे अलग से पेंट कर दिया। तो अब ये चारों अलग अलग लेयर्स पे मौजूद हैं। मैं यहाँ से मूव टूल पर जाता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा देखिए, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वो उसी लेयर को सिलेक्ट कर लेता है जिस लेयर पे वो पिक्सेल्स बने हुए होते हैं। तो ऐसा करने के लिए अगर ये आपके पास नहीं हो रहा हो कि आप क्लिक कर रहे हैं और ये उस लेयर को मूव नहीं कर रहा, किसी और लेयर को मूव कर रहा है, तो आप यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट का चेक बॉक्स होता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। प्रीवियस वर्जन में बाय डिफ़ॉल्ट बंद होता था, न्यूअर वर्जन में अब ये चेक आता है, पहले से चेक लगा हुआ होता है। अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं और ऐसा नहीं हो रहा तो आप यहाँ ऑटो सेलेक्ट पे जाके चेक लगा देंगे, तो आप जिस पिक्सल पे क्लिक करेंगे वो पिक्सल जिस लेयर पे बना हुआ होगा वो लेयर आपके पास सेलेक्ट हो जाती है। इस तरह से कभी कभी इसको अनचेक करने की ज़रूरत पड़ती है। अनचेक इसलिए होता है कि सपोज़ अगर मुझे ये वाली जो लेयर 3 है, ये कौन सी वाली लेयर है, इसको मैंने हाइड करके दिखा, इस लेयर को पे ही काम करना है। जैसे ये आपस में इस तरह से ओवरलैप फॉर्म में रखी हुई हैं लेयर, और मैं चाहता हूँ सिर्फ इसी लेयर पे काम हो, तो मैं सिलेक्ट करूँ तो दूसरा नहीं सिलेक्ट हो जाए, तो इसलिए आप उसको बंद कर सकते हैं और आप कहीं पर भी मूव करके उसको मूव करवाएंगे तो वही लेयर सिलेक्टेड रहेगी जिस पे आप क्लिक करके उसको मूव कर रहे हैं। तो आपको अगर ज़रूरत है ऑटो सेलेक्ट लेयर की तो आप ऑटो सेलेक्ट पे चेक लगा दें, अगर आपको ज़रूरत नहीं है ऑटो सेलेक्ट की तो आप वहाँ से जाके बंद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसी तरह से आप किसी लेयर का कोई कलर असाइन करना चाहते हैं तो आप इसकी जो आई है यहाँ पे जाके आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आपको कलर्स दिए हुए हैं। सपोज़ मैं ऑरेंज कलर करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से इसको येलो कलर करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से इसको रेड कलर करना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप लेयर्स के कलर्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कौन सी लेयर्स आपको, जैसे कोई एक जैसी लेयर्स हैं तो आप कहते हैं कि वो सब एक जैसी लेयर्स मेरे सामने हो, और अगर आप चाहते हैं सिर्फ मेरे सामने ऑरेंज वाली लेयर्स नज़र आए तो आप यहाँ काइंड में जाके यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन दिया हुआ और कौन सी कलर वाली लेयर्स आपको चाहिए। आपने ऑरेंज कहा तो ऑरेंज लेयर्स मिल जाएंगी। आप चाहते हैं कि जिन पे कोई कलर अप्लाई नहीं हुआ वो वाली कलर की लेयर्स मुझे नज़र आए, तो ये सर्चिंग के लिए आपके पास बहुत ज़रूरी होती है। अभी आप अगर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो उसमें आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती इन चीज़ों की, लेकिन जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं तो फिर हमारे पास इन लेयर्स को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए फ़ोटोशॉप ने आपको ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये थी आज की क्लास, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दें, और कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में जाके आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस और आपको मिलती रहें तो आप बेल आइकन पे हिट करें और उसमें ऑल का ऑप्शन आता है, आप ऑल करके उसको टैप करें ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं, नोटिफिकेशन करूं, इस फ़ोटोशॉप की नेक्स्ट क्लास जब मैं अपलोड करूं तो आपके पास आपका जो फ़ोन में नोटिफिकेशन एरिया होता है वहां पर आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।